Welcome back, my dear friends, again. So let us solve today some different questions from the exercise 3.1. तो लास्ट टाइम हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम करेंगे चौथा क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई आई प्लस जे अपॉन टू होल स्क्वायर ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे होल स्क्वायर अपॉन टू। तो क्वेश्चन सिंपल है, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है बस, सिर्फ इक्वेशंस दिए हैं, हमको फॉर्मेट करना है 2x2 मैट्रिक्स। एज यू ऑलरेडी नो द 2x2 मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ 4 एलिमेंट्स, राइट। सो वन इज A11, A12, A21, A22। तो इसमें जो i का वैल्यू है 1 है, j का वैल्यू भी 1 है, और जो i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 2 है। तो हाईएस्ट हम ले सकते हैं, i का वैल्यू 1 लेना है और 2 लेना है, और j का वैल्यू जो है वो 1 और 2 लेना है, ठीक है। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो पहले हम लेंगे फर्स्ट पार्ट, तो इसका जो सोल्यूशन होगा कैसे 2x2 मैट्रिक्स बन सकता है इसमें। तो पहले i का जो वैल्यू है वो 1 लेंगे और j का वैल्यू भी 1 लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 4 upon 2 which is equal to 2. So this is the first element A11. You are taking I value as 1 and J value as 1. Now A12 which is equal to I you have to take 1 and J you have to take 2 over here. तो इसमें क्या करेंगे हम, I का वैल्यू लेंगे 1 प्लस J का वैल्यू लेंगे 2, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 which is equal to 2 plus 1 3 3 whole square is 9 upon 2, that is you can easily no need to do the decimal form over here. So 9 by 2 as it is, so it is A12 is equal to 9 by 2. Okay, this is your second element. Next is A21, so you have to take I value as 2 and J value as 1. तो इसमें डालना है आपको I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1 upon 2 whole square which will be equal to same 9 upon 2. So this is your A21 is equal to 9 upon 2. Okay, so next one is A22. So you have to take I value as 2 and J value as 2 also in this particular equation. तो हम लेंगे इसका वैल्यू, I का वैल्यू 2 प्लस J का वैल्यू 2 upon 2 whole square which will be equal to 2 plus 2 is 4, 4 whole square is 16 upon 2, so which is equal to 16 upon 2 is 8 over here, so A22 is equal to 8. Now you can easily form the 2x2 matrix as you have already calculated the values over here. So this is 2, this is 9 upon 2, 9 upon 2, 16 upon 2. Now we can easily make the matrix. So your 2x2 matrix is this is 2 and 9 upon 2, 9 upon 2 and 8. So this becomes your 2x2 matrix. अब जो इसका दूसरा पार्ट है ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, तो इसमें भी सेम हम निकालेंगे A11, यानी कि आई का वैल्यू पहले 1 देना है और जे का वैल्यू भी 1 देना है, तो A11 इज इक्वल टू 1, सो फर्स्ट वैल्यू इज़ हियर। देन A12, तो इसमें क्या करना है, पहले आई का वैल्यू 1 देना है और जे का वैल्यू 2 देना है, ये बन जाएगा 1/2, तो दूसरा वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया आपका। तो जो तीसरा है A21 इज इक्वल टू, यानी कि आई का वैल्यू 2 देना है और जे का वैल्यू 1, सो 2/1 इज़ 2, सो A21 ऑलरेडी कैलकुलेटेड नाउ। सो A22, अब जो आई का वैल्यू 2 देना है और जे का वैल्यू 2 देना है, ठीक है, तो 2/2 इज़ 1 ओवर हियर। तो सभी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट किए हैं, 1, 1/2, 2 एंड 1 ओवर हियर। नाउ वी कैन इजीली मेक दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ओवर हियर। तो ये रही आपकी मैट्रिक्स, A11 इज़ 1 एंड A12 इज़ 1/2, A21 इज़ 2, A22 इज़ 1। तो बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करना है। अब जो तीसरा पार्ट है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, सेम प्रोसीजर इसके लिए भी है। A11 पहले निकालना है क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, तो पहले आई का वैल्यू 1 देना है, जे का वैल्यू भी 1 देना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस विल बिकम 9 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद A12, यानी कि पहले आई का वैल्यू 1 देना है और जे का वैल्यू 2 देना है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 अपॉन 2। ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट A21 है, तो उसमें पहले आई का वैल्यू 2 देना है और जे का वैल्यू 1 देना है, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 इज़
2/2 विच विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16/2 इज 8। ठीक है, उसके बाद 8 2 इज इक्वल टू, अब आई का वैल्यू भी 2 देना है और जे का वैल्यू भी 2 देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4/2 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, 36/2 कितना होता है 18 हो जाएगा। तो 8 2 2 हमारा आ रहा है 18। तो अब हम बना सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इधर पहला वैल्यू आ रहा है हमारे पास 9/2, तो वो लिख लेंगे हम 9/2। उसके बाद जो दूसरा वैल्यू आ रहा है तो 25/2 आ रहा है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू वो 8 आ रहा है और नेक्स्ट वैल्यू 36/2 दैट इज़ 18 ओवर हियर। तो ये रहा आपका फुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द 3.1 एक्सरसाइज 3.1 ऑफ द मैट्रिसेस ओवर हियर। सो हमने डिस्कस किए थे इसमें 4 क्वेश्चंस, तो आज हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का जो 5th क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। हमको एक 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट्स है वो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी मॉड आएगा तो उसमें जो भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मॉड में आप नेगेटिव भी भर दो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता ही है जो 3x मैट्रिक्स मीन्स इसमें 3 रोज़ है और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो बनाएंगे 3x4 मैट्रिक्स। ए इज़ इक्वल टू 3x4 बनाना है। जनरल स्ट्रक्चर जो उसका होगा तो वो क्या होगा A11 A12 A13 A14 अप टू 4, क्योंकि 4 ही कॉलम्स आएंगे। 3 रोज़ A21 A22 A23 A24। ठीक है, उसके बाद A31 A32 A33 A34। तो ये इसका 3x4 का जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो एलिमेंट्स है वही हमको निकालना है A11 A12 A13 A14। इसका मीनिंग है कि आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो पहले यही से स्टार्ट करेंगे A11 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए मैं इधर से लिखता हूँ, A11 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में आपको आई का वैल्यू 1 देना है पहले, फिर जे का वैल्यू भी 1 देना है, तो वो बनेगा 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा 1/2। ये बन जाएगा -3 प्लस 1 कितना होगा -2 हो जाएगा। -2 को मॉड में अगर रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, तो वो बन जाएगा 2/2 दैट इज़ 1। तो पहला हमको जो टर्म है, जो एलिमेंट है वो मिल गया हमको A11 इज इक्वल टू 1 ओवर हियर। उसके बाद दूसरा हम लेंगे A12 विच इज़ इक्वल टू 1/2, इसी इक्वेशन में आपको पुट करना है। ठीक है, आई का वैल्यू अब 1 लेना है, जे का वैल्यू 2 लेना है, तो क्या बनेगा -3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये है मॉड में रखना है आपको। तो ये बन जाएगा -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा -1। तो जब -1 मॉड में आएगा तो वो तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/2। सो दिस इज़ योर 1/2 A12। तो A12 भी हमारा आ चुका है। उसके बाद हम लेंगे A13। ठीक है, तो इधर हम ले सकते हैं अब A13 इज़ इक्वल टू, अब आई का वैल्यू जो है वो 1 लिखना है और जे का वैल्यू है वो 3 डालना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 -3 इंटू 1 प्लस जे का वैल्यू कितना है 3 है। तो ये बन सकता है आपका 1/2 -3 प्लस 3 क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो 0/2 इज़ 0, तो आपका A13 आ गया 0 इधर। तो ये इसको बॉक्स में रख लो। उसके बाद A14, तो अब आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4। तो ये बन जाएगा -3 प्लस 4 कितना होगा 1 होगा। तो 1 इंटू 1/2 इज़ 1/2। तो यू आर गेटिंग हियर A14 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हो गया आपकी ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लेंगे हम सेकेंड रो का A21 इज़ इक्वल टू, आपका आई का वैल्यू इस वक्त 2 डालना है और जे का वैल्यू 1 डालना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 -3 इंटू 2 प्लस जे का वैल्यू 1 डालना है। ओके, तो A21 आपका आ जाएगा 1/2, ये हो गया -6 प्लस 1 कितना हुआ -5। तो -5 मॉड में अगर है तो पॉजिटिव आएगा, तो 5/2
2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 821 इज इक्वल टू 5/2। उसके बाद 822 विच इज़ इक्वल टू, अब इसी इक्वेशन में 1/2 और आई का वैल्यू डालना है आपको 2 और जे में भी 2 डालना है, तो -3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपका 822 इज इक्वल टू 1/2। और ये हो गया -6 प्लस 2 कितना हुआ -4, तो मॉड में है तो पॉजिटिव आएगा, 4/2 इज़ 2 ओवर हियर, तो ये आपका मिल गया 822 एलिमेंट, ठीक है। अब हमें 823 निकालना है, ठीक है, तो वो मैं इधर लिखता हूँ 822, सॉरी इधर लिखते हैं 823 हमको निकालना है। अब आई का वैल्यू 2 आएगा इस इक्वेशन में, ठीक है ना, आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 3 है, ऐसे ही पुट करते जाना है। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा आपका 823 इज़ इक्वल टू, ये -3 इंटू 2 -6 प्लस 3 कितना हो गया 3 आ गया -3, तो मॉड में है तो पॉजिटिव 3 आएगा, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा इस एलिमेंट का 823। उसके बाद 824 में सीधे क्या करना है -3 इंटू 2 फिर 4 वैल्यू देना है जे का, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 824 -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 दैट इज -2 इफ इट इज़ इन मॉड देन यू विल टेक पॉजिटिव 2/2 इज 1 ओवर हियर, सो 824 भी आपका आ चुका है, क्या है 1 वो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लास्ट रो हमारा बच गया है A31 का, वो हम इधर लिख लेंगे, तो A31 इज़ इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 -3 इंटू 3 -9 प्लस 1 दैट इज़ -8, बट इट इज़ इन मॉड सो यू हैव टू टेक पॉजिटिव, सो 8/2, ओके 8/2 इज़ 4 ओवर हियर, सो A31 इज़ इक्वल टू 4। उसके बाद A32 आपका हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका A32 इज इक्वल टू, sorry this is A32 is equal to 1/3 into 3 is 9 -9 plus 2 that is -7, but you have to take positive, so 7/2 is your next element A32 over here, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बचता है वो क्या है A33, so A33 is equal to 1/2 into mod of -3 into 3 plus 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A33 इज़ इक्वल टू -3 इंटू 3 इज़ -9 प्लस 3 दैट इज़ 6/2 इज़ 3, ठीक है, यह हो गया आपका A33। उसके बाद A34 इज़ इक्वल टू 1/2, उसके बाद -3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 यू हैव टू टेक हियर, सो A34 इज़ इक्वल टू 1/2 that is -9 plus 4 is 5, so 5/2 is your last element, that is A34। now you have to construct a 3x4 matrix. Now you just take down these values A11 A12 A23 like that, you have to put in this particular type of matrix, so that is the formation of matrix, right। तो इधर मैंने ये सारे वैल्यूज़ लिखे हैं अलग अलग से, तो 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 एंड 1 4 7/2 3 एंड 5/2, ये मैंने अब सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। ये आपको अब पुट करना है मैट्रिसेस में, ठीक है ना। तो 3x4 आपको बनाना है, तो पहला एलिमेंट जो है वो है 1, फिर 1/2 0 1/2, उसके बाद 5/2 2 3/2 एंड 1, नेक्स्ट वन इज़ 4 7/2 and 3 and 5/2, दिस इज़ योर 3x4 मैट्रिक्स। सो ये आपका क्वेश्चन था, तो बहुत इजी है, बस सिर्फ इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो जाए। तो आपको उधर टाइम का भी ख्याल रखना होता है, ठीक है ना, तो वो टाइम एग्जीक्यूशन आपके पास होना चाहिए, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका है ये आई होप यू विल डू इट, ये बहुत ईजी है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें इक्वेशन क्या है 4 3x5 दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपस में इनका इक्वलिटी साइन है, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन, और जो दूसरा क्वेश्चन है सॉरी मैंने आधा लिया है इधर, तो इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले ये स्टार्ट करेंगे हम 4 3x5 yz 1 5। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस है, कब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल कह सकते हैं, जब उनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, तो हम इक्वलिटी को चेक कर लेते हैं। तो 4 इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत हलवा है ये।
आपके लिए। तो 3 इज़ इक्वल टू जेड, 3 इज़ इक्वल टू जेड वैल्यू, और एक्स का वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है। और देखो जो लास्ट एलिमेंट है 5 इज इक्वल टू 5, इसके साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इक्वलिटी तभी होता है जब इसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट के बराबर होंगे। तो सिर्फ इसमें मुद्दा और मकसद क्या था, वो ये था कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर एग्ज़ाम में आ गया ये क्वेश्चन तो ये तो बहुत ईजी है, आपको तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, यूँ चुटकी में आप ये क्वेश्चन कर लेंगे उधर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो हम ले लेंगे। ये टाइम है आपके पास मेहनत करने का, क्योंकि एग्ज़ाम दूर नहीं है अब दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही है। तो बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि घर वाले बोलते हैं कि फिर आराम ही आराम है ज़िंदगी में, लेकिन आराम नहीं होता दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखो। जब भी आप आगे जाएंगे तो बहुत आराम पाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो है x प्लस वाई 2 एंड 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। सो दीज आर ऑल्सो इक्वल मैट्रिसेस, राइट। So you have to just compare the elements to each other so that we can calculate the value of x, y and z। तो करते हैं, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है, तो हम भी जवाब देंगे, ठीक है ना, उसको पूछने दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आपको कंपेयर करना है ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, और 2 तो 2 के बराबर ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 5 प्लस जेड है, पहले हम इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको। इस x को मैंने इधर लाया, ट्रांसपोज किया, तो इसको हम नाम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। इज इट ओके, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट इज 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। सो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 अगर लिखेंगे उसमें से हमको z मिल जाएगा। तो z कैसे मिलेगा, जब आप 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स z इज इक्वल टू 0 नाउ। ओके, नाउ द अनदर पार्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हम लिख सकते हैं। अब जो इस y का वैल्यू है ना, जो ऊपर हमको फर्स्ट इक्वेशन में मिला 6 माइनस एक्स, इसको आप इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। सो x इंटू वाई के बदले हमको लिखना है 6 माइनस एक्स। इज इट ओके, सो इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, ये बन जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर हियर, ठीक है ना। तो इधर हम लिखेंगे अब इसको, क्योंकि जगह कम है इधर। तो उसके बाद ये बन जाएगा, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस 6x को वापस इधर ले जाता हूँ, ठीक है। और 8 तो अपनी जगह है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में क्या बचा, 0। मैंने इस टर्म को होल ट्रांसपोज किया, यानी कि इधर इस साइड से लाया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वो तो आता ही होगा, ठीक है ना। तो स्प्लिट कैसे करते हैं मिडिल टर्म को, तो देखिए अगर आपको नहीं भी आता होगा तो एक्स स्क्वायर इस नंबर को ऐसे ब्रेक करना है, 6 को ऐसे ब्रेक करना है, ताकि उन दो नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आना चाहिए बराबर 8x स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। और उसका जो सम आना चाहिए या सब्ट्रैक्शन वो बराबर आना चाहिए सेम इसी नंबर के, यानी कि 6x के बराबर आना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ सपोज़ -4x -2x, ज़रा देखिए चेक करिए, ये -4x -2x वापस सेम 6x बन रहा है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, x इंटू एक्स 8x स्क्वायर। तो देखो जब इनको हम मल्टीपल कर लेते हैं तो बन जाता है 8x स्क्वायर, और जब हम इनको सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर लेते हैं तो वापस हमको मिडिल टर्म मिलती है। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है ना। ये आपको आता ही होगा, आई होप सो। सो +8 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ लेट्स टेक कॉमन x ओवर हियर। सो x हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -4। इधर हम लेते हैं -2 को कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x -4 बचेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखो -2 इंटू एक्स -2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 4 8, तो 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं, देखो इसमें x-4 दोनों में कॉमन है, तो x-4 को कॉमन निकालो, उसके बाद x-2 बचता है, x-2 इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ कि x-4 जो है ये बराबर है 0 के, और कह सकता हूँ मैं कि ये जो x-2 ये भी बराबर है 0 के, ठीक है ना। x-2 इज इक्वल टू 0 ओवर हियर। समझ में आ रही बात। तो अब हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो हमारे पास आया, क्या आएगा, x इज इक्वल टू इस -4 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू 4 बन जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद इधर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास अब दो वैल्यू आ गए x के, एक तो आ गया 2, एक तो आ गया 4, ठीक है ना। अब हमको y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लेट मी रब दिस फर्स्ट। सो ये तो आपको समझ में आया, ये मैंने कैसे किया, इधर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। z का वैल्यू तो हमको मिल चुका था,
तो मैं इधर लिख लेता हूँ z इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आया था, और x का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 2। तो एट x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू, यानी कि इस इक्वेशन में आपको 4 डालना है, 6 माइनस 4 तो क्या बन जाता है हमारे पास 2, तो y का वैल्यू आ गया 2। उसके बाद एट x इज इक्वल टू 2 वैल्यू लेना है, x इज इक्वल टू 2 तो इस इक्वेशन में डालना है आपको, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 तो y आ रहा है हमारे पास 4। तो ये है आपके x के वैल्यू और y की वैल्यू, x का वैल्यू 2 आ रहे हैं और 4 एंड 2, एंड ये जो y है इसका भी वैल्यू 4 एंड 2 आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बस आपको ख्याल रखना है कैसे इक्वेशंस के साथ प्ले करना है, यही मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा डेफिनेशन है। इससे इंसान का दिमाग खुल जाता है कि क्या करना है, ठीक है, कैसे हमको प्ले करना है इक्वेशंस के साथ। सो आई होप you are understanding my points. You are I think it is clear to you people, so make sure you will comment down if it is clear. Let me know is it clear to you all people who are there. Now we will take third part. Third part क्या है, x plus y plus z is equal to x plus z and y plus z, ठीक है ना। ये एक मैट्रिसेस है, ये बराबर है किसके बराबर, 9 5 7। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मैट्रिक्स है, ये डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने पहले ही, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है ना। तो दिस इज 3x1 मैट्रिसेस ओवर हियर, 3x1। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट एक्स वाई जेड। तो इक्वेट करना है सिंपली, इसको इक्वेट करना है इसके साथ, इसको इक्वेट करना है इसके साथ, इसको इक्वेट करना है इसके साथ। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और नेक्स्ट x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 ओवर हियर, ठीक है ना जी। अब देखो ये y प्लस जेड बराबर है किसके, 7 के बराबर। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँ y प्लस जेड की जगह पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह लिखना है 7 तो इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगा 9 माइनस 7 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 2। अब इसी x को x इज इक्वल टू 2 को पुट करो सेकेंड इक्वेशन में, तो z का वैल्यू मिल जाएगा। देखो कैसे, x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ प्लस z इज इक्वल टू 5 z इज इक्वल टू 5, जब ये 2 इधर जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, 5 माइनस 2, तो z का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है ना। उसके बाद ये z इज इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे इस थर्ड इक्वेशन में, तो मिल जाएगा हमको z का वैल्यू। कितना ईजी है, इधर लिख लेता हूँ मैं, y प्लस z का वैल्यू 3 मिल रहा है तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 4 ओवर हियर। तो x का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। तो दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन। I hope it is clear to you all people who are there. So next in the next video we will just start the seventh question. Okay, so stay connected and make sure you will share my videos to all your batchmates who are finding difficulties in this particular subject, who are struggling in mathematics. So now it is the right time to start your preparation. Rest of the things will be clear automatically. सो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा फिर बाद में कि ये 3 महीने कहाँ से चले गए, ठीक है ना। तो आपको डेडिकेट रहने की बहुत ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। सो थैंक यू। तो उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये भी बहुत ईजी है, सिर्फ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इसमें मेन चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर किसी एलिमेंट को अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, दूसरे एलिमेंट 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, उसके बाद 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, उसके बाद 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये सभी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, उसके बाद इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। अब हमको इन्हीं इक्वेशंस को प्ले करना है, तो उसके माध्यम से हमको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें सिमिलरिटी लग रही है इन दोनों इक्वेशनों में, यानी कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में, यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले लिखेंगे 2a माइनस बी, फिर लिखेंगे a माइनस बी। इसको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को, ये बन जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, ठीक है, और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो 2a माइनस ए कितना हो गया, a हो गया। ये b और b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ओके।
विच इज़ इक्वल टू दिस इज़ प्लस 1, तो ये था 2a, a इज़ इक्वल टू 1 ओवर हियर, ठीक है ना। तो मिल गया आपको a का वैल्यू। उसके बाद हमको क्या निकालना है, b का वैल्यू। तो सीधे इस a वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू हमको पुट करना है कितना, 1। सो इट विल बिकम 1, ये -1 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, इज इक्वल, ये b माइनस है इधर जाएगा तो पॉजिटिव b बन जाएगा। तो b का वैल्यू हमारे पास आ रहा है b इज इक्वल टू 2 ओवर हियर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम ले लेंगे अब तो b का वैल्यू भी निकल चुका है, अब किसका चाहिए हमको, c का और d का वैल्यू चाहिए, ठीक है। पहले हम एक काम करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें भी a का वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमको c का वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो इधर साइड से मैं लिख लेता हूँ, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 आ रहा है, प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c में लिख सकता हूँ ये 5 अपनी जगह, और 2 इंटू 1 2, जब ये पॉजिटिव 2 इधर आ जाएगा तो माइनस नेगेटिव बन जाएगा। c इज इक्वल टू 3, यानी कि c का वैल्यू भी मेरे को मिल चुका है, c इज इक्वल टू 3। नाउ यू हैव टू पुट दिस c इज इक्वल टू 3 इन दिस फोर्थ इक्वेशन, यू कैन इजीली गेट द d वैल्यू, राइट। सो 3 इंटू c कितना 3, प्लस d ऐसे ही रखो और बाकी 13 ऐसे ही लिखो। d इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, जब ये 9 मैं इधर लेके आऊँ तो नेगेटिव बन जाएगा, 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू 4। तो देखो मैथ्स कैसे खेलता है बच्चों के साथ, एंड में तो 1 2 3 4 ही आना है, क्योंकि 1 2 3 4 सभी बच्चों को याद होता है। देखो पहले a का वैल्यू 1 निकलता है, b का वैल्यू 2 निकलता है, c का वैल्यू 3 निकलता है और d का वैल्यू 4 निकलता है। कितना सिंपल है, बस 1 2 3 4 निकालना होता है, बस सिर्फ हमको देखना है कि इक्वेशंस के साथ कैसा खेलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, तो देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 2 लाख का क्वेश्चन है आपके सामने। A इज इक्वल टू aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला है ये पिछले वीडियोज़ में डेफिनेशन जिसमें मैंने कवर किया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको हम कहते हैं कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि m बराबर होना चाहिए n। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से दिख रहा है, यानी कि c ऑप्शन आप आंख बंद करके लगा सकते हो जब आपको डेफिनेशन पता होगी। तो c इज़ योर करेक्ट आंसर। तो आप ये हार चुके हैं क्योंकि आपने जल्दी आंसर नहीं दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमको बताना है कि किस वैल्यू x के किस वैल्यू पे और y के किस वैल्यू पे हमको ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वलिटी बनाना है हमको, लेकिन उसने वहाँ से ऑप्शंस दिए हैं, x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू 7, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -2/3। क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है, आप उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले कंपेयर करेंगे आप, 3x + 7 इज इक्वल टू 0, y - 2 इज इक्वल टू 5, y + 1 इज इक्वल टू 8, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, वैसे भी आप कर सकते हैं, वो तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन जब भी आपको MCQ क्वेश्चन होगा आपको बस 1 मिनट में सीखना चाहिए कि आंसर कैसे हम जल्दी जल्दी दे सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप पहले सीधे ऑप्शन ए पुट करो, इसमें देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सपोज़ अगर मैं x का वैल्यू -1/3 दे दूँ तो ये बन जाएगा 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -1, ठीक है। -1 + 7 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 इधर तो नहीं है तो वो तो 0 है, यानी कि ये इधर ही एक्सक्लूड होगा। लेकिन एक सेटिस्फाई हो रहा है, सपोज y - 2, जब आप y का वैल्यू डालेंगे 7, तो 7 - 2 5 आ रहा है, तो 5 इज इक्वल टू 5, ये तो करेक्ट है। लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसके साथ, जब मैं x का वैल्यू -1/3 हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये तो हम लेटर ऑन देखेंगे अगर इसमें से कोई नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -2/3, तो आप इधर दे दें 7, y का वैल्यू 7 दे दें, तो 7 + 1 कितना 8, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट वन। अब सेकंड एलिमेंट देखना है, 2 - 3x, x का वैल्यू कितना देना है -2/3, जब आप इसका वैल्यू 2/3 डालेंगे तो 3 इंटू -2/3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू है, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 इज़ 4 ओवर हियर, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 4 इज इक्वल टू 4। तो दिस मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, गिवन इक्वेशन को, तो ये तो पक्का आ गया। अब हम इस पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू -2/3, तो पुट कर लें। देखें अगर हम इसमें डालेंगे इस इक्वेशन में, सॉरी हाँ कोई किसी भी इक्वेशन में डालोगे आपकी मर्ज़ी है, तो y का वैल्यू डालना है -2/3, तो वो हो जाएगा -2/3,
3 + 1, तो वो कितना आ रहा है -2 + 3 अपॉन 3, ये बन जाएगा +1/3। तो +1/3 इधर तो 8 है, 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सी ऑप्शन है ये आंसर है इसका, ठीक है। तो टाइम सेव करने के लिए आपको ऐसे इसको प्ले करना है, ठीक है ना। तो आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू ऑल पीपल। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज़। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से जो 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या करना है आपको, पॉसिबल मैट्रिसेस बनाने हैं, कितने होंगे अगर ईच एलिमेंट जो है वो 0 या तो 0 है या तो 1 है। सपोज़ हम मिसाल के ज़रिए से ये समझने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहा है कि अगर एक एलिमेंट, ये एलिमेंट होता है, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स होते हैं सभी मैट्रिसेस में, ठीक है। तो ये बोल रहा है या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 1 हो सकता है, ठीक है। एक एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यानी कि ये बोलना चाहता है कि एक एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 है, यानी कि या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है एक एलिमेंट के लिए। आपको पता है जो 3 × 3 मैट्रिक्स होती है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 3 × 3 में, तो सीधे 3 × 3 9। तो 9 एलिमेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में बन रहे हैं, ठीक है ना, 3 × 3 मैट्रिक्स में। लेकिन जो ईच एलिमेंट है, हर कोई एलिमेंट में 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ अमंग 9 एलिमेंट्स। सो 2⁻⁹ आपको करना है, यानी कि एक एलिमेंट के लिए पॉसिबिलिटी है 2, इसी तरह जो 9 एलिमेंट्स होंगे उनके लिए भी तो पॉसिबिलिटी 2 होगी। तो आपको सीधे करना है 2⁻⁹। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 512। तो डी इसका आंसर है, ठीक है ना। So this was your last question from the exercise 3.1. I hope this is understood to you all people. If you have some doubts, you can comment down so that I can tackle those comments. So thanks for watching my video.